नमस्कार, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी राहु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा आने वाली है या राहु के बारे में जो जानना चाहते हैं। तो राहु क्यों कहते हैं? राहु हमको करोड़पति बना सकते हैं, राजा से रंग-रंग से राजा बना सकता है, हमको बहुत ही अपार धन दे सकता है, एक दिन में, एक रात में हमको करोड़पति बना सकता है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसका सबसे पहला कारण ये है कि राहु के पास 6 शक्तियाँ हैं। पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडली शक्ति, मंत्र शक्ति। ये सभी 6 शक्तियाँ आज के लिए बहुत ही वो हैं। पराशक्ति यानी कि वो बहुत दूर से सुन सकता है, ज्ञान शक्ति यानी कि उसके पास ज्ञान अपार है, इच्छा शक्ति यानी कि इच्छा बहुत अधिक है। अब जिसके पास ज्ञान हो, सुनने की क्षमता हो, इच्छा शक्ति हो, क्रिया शक्ति भी है, कर सकता है। कुंडली यानी कि अपने शरीर पे उसको कंट्रोल है, मंत्र शक्ति है, यानी कि उसको यंत्र मंत्र की चीज़ों के बारे में पता है। फिर वो राजा से आपको रंक और रंक से राजा क्यों नहीं बना सकता एक दिन में, यही कारण है। चलिए डिटेल में फिर आगे जानते हैं। कौन है स्वरभानु? कश्यप ऋषि और सिंगिका का पुत्र स्वरभानु, जो कि देवताओं समुद्र मंथन के समय देवताओं के साथ जिसने अमृत पिया और भगवान ने उसका गला काटा, जो कि ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु कहलाया। ये सभी आप लोग जानते हैं। जबकि आप ये भी जानते हैं कि जो राहु है, राहु के पास नीचे का हिस्सा नहीं है, यानी राहु के पास खाली ऊपर का हिस्सा है, तो जो भी खाएगा वो नीचे गिरेगा। यानी कि अपार उसके पास खाने की जो इच्छा है वो बहुत ही अपार है। एक श्लोक है, तीसरे षष्ठे च लाभस्य राहुर्भवति युग्ध राज्यम धनं यशम कीर्ति ददाति सवि प्रकृतम क्रूर ग्रह तीसरे छठे 10वें 11वें में हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो ये घर घर उपचाई हैं, इनमें बैठेगा तो बहुत सा धन संपत्ति देगा, लेकिन आपको सलीके से रहना है, कुकृत्य नहीं करना है, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहना है। आपको मतलब सुबह जो भी दिनचर्या होती है उसको फॉलो करना है, बड़ों का आदर करना है, भगवान में आपकी भक्ति होनी चाहिए, आपके कर्म के प्रति आप समर्पित हों, रिसर्च में जाएं, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप उस पर रिसर्च करें, तब आपको देगा। अगर यदि आप नहीं करते हैं तो राहुर्दाता सुख संपत्ति स्वग्रहे शुभ कर्माणि गुरु शुक्र समायोगे सर्व सिद्धि प्रदायक। राहु अच्छा है तो धन सम्मान ऐश्वर्य बल प्रतिष्ठा ज्ञान इच्छा क्रिया मंत्र शक्ति रिसर्च शक्ति सभी चीज़ें देगा। राहु यदि कन्या में है तो स्वराशि का है, मिथुन में है तो भी वो आपको सपोर्ट करता है, आपको आगे बढ़ने का मौका देता है कि आप कितना आप अपने इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ सकते हैं। राहु यदि गुरु के साथ आपके कुंडली में बैठा हो तो दोनों की पहले तो सबसे पहले दोनों की डिग्रियां देखी जाती हैं, चरण देखे जाते हैं, दशा देखी जाती है। यदि मान लीजिए कि बहुत ही नज़दीक हैं तो भी गुरु बड़ा है राहु से तो वो खराब नहीं होने देगा, उसको सपोर्ट करेगा, तथा गुरु चाहेगा कि वो हमेशा सही दिशा में रहे। हालांकि मंगल के साथ हो तो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। राहु आईना है आपका, जो डेली सुबह उठ के आप देखते हैं। राहु आपको आपका असलियत दिखाता है। इसलिए मंगल की महादशा में यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मौज मस्ती किया हो तो वो राहु की महादशा में परेशान होगा। यदि आपने मंगल की महादशा के अंतिम चरण में आपने जो गोल बनाए हैं आप उस पर टिके रहे तो आप उस राहु की महादशा में उसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन राहु की एक खराबी ये है कि राहु आपके अपनों से बेइज्जती करवाएगा। राहु की महादशा में आप सबसे नीचे स्तर तक जाएंगे, इस स्तर तक कि आपको लगेगा कि अब मैं भूखमरी से मर जाऊंगा, क्योंकि राहु आपको वो तक दिन दिखाएगा कि आप कितने नीचे जा सकते हैं। राहु आपसे चोरी तक करवाने का प्रयास करेगा। राहु ऐसा कर देगा कि आप खाने के लिए मर्डर भी कर सकते हैं। राहु राहु आपसे वो सब चीज़ें करवाएगा जो आप एथिकल होकर नहीं कर सकते हैं। तथा यदि आप साधु बनने का प्रयास करें तो राहु आपको यदि आपके पास ज्ञान है, राहु चंडाल दोष है, तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कभी भी पैंट टी शर्ट पहन के पूजा नहीं करेंगे। राहु कहेगा कि नहीं, धोती पहनो, टीका लगाओ, चोटी रखो तो पूजा करो। यानी राहु बहुरूपिया है, राहु बहुत अच्छा ही एक्टर है,
जितने लोगों के कुंडली में अगर यह क्या बोलते हैं, आपका जो लोग भी अच्छा एक्टिंग करते हैं उनका ही कुंडली में ज़्यादातर चांस है कि राहु अच्छा ही होगा। अगर मंगल के साथ है राहु तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगा, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। जैसे जो लोग प्रतिदिन प्रण लेते हैं और तोड़ देते हैं, वो किसको खराब करते हैं? वो अपने सूर्य को खराब करते हैं, राहु को प्रबल करते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? यदि आपका मन कमजोर है तो वो चंद्र ग्रहण है, यदि आपकी आत्मा कमजोर है तो सूर्य ग्रहण है। यदि आप डेली प्रण लेते हैं कि कल सुबह उठूंगा मैं 5 बजे और गोल बनाते हैं कि दिन भर ये करूँगा, सुबह आप उठते हैं 8 बजे और कुछ नहीं करते हैं, तो आपकी आत्मा कमज़ोर हो रही है, मन कमज़ोर हो रहा है। यानी कि आपके ऊपर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहा है, यानी आपकी हड्डियाँ और आपके शरीर में पानी की कमी दोनों हो रही है। यदि आप अपने राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले पानी बढ़ाइए, तथा आप डिसिप्लिन में रहिए और मन में जो भी प्रण लिया है उसका पूरा करने का प्रयास करिए। राहु आपको राक्षस से देवता भी बना सकता है, जैसे कि कहानी में है कि राहु राक्षस स्वर मानो था और जैसे ही उसने अमृत पिया तो वो देवता हो गया। वैसे ठीक राहु आपको, यदि आप बहुत खराब हैं तो यदि आप अच्छाइयों का पालन करके देवता भी बन सकते हैं। राहु आपको बहुत ज़्यादा इच्छा देगा, नियम कानून आप पे लागू नहीं होने देगा। राहु का कोई चेहरा नहीं होता है, क्योंकि वो उसका उसका चेहरा नहीं होता है, राहु का खाली मुंह होता है। राहु का कोई फेस नहीं है, फेस यानी कि वो बहुरूपिया है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा बन सकते हैं कि आज पुलिस है, कल चोर है, परसों डाकू है, क्योंकि उसको खाली अपनी इच्छा पूरी करनी है। राहु गुरु की तरह भी दिख सकता है, राहु पुलिस की तरह भी दिख सकता है। राहु गलत चीज़ों में भी डालेगा, राहु आपके अच्छे चीज़ों में डालेगा, बशर्ते आपने यदि अपनी आत्मा न बेची हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना सूर्य आपका हारेगा आप उतने कमज़ोर होंगे, उतनी आपकी हड्डियों की बीमारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मन्नत मांग रहे हैं तो आपका राहु थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, सॉरी, स्ट्रांग हो रहा है। राहु हर तरफ से आपको टेस्ट करेगा। राहु ये चाहेगा, शनि भी बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन राहु ये चाहेगा कि जो आपके अपने हैं वो आपकी बेइज्जती करें, ताकि आपको यह महसूस हो, आप अपने को अलग थलग महसूस करेंगे, अंधेरे में रहना महसूस करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं एकदम अकेले में रहूं, जहां कोई ना मिले, अंधेरे में रहूं। हालांकि जैसे कहा जाता है कि हर गुफा के अंतिम में सूर्य का प्रकाश होता है, वही राहु। यदि आप मतलब बहुत ही उच्च लेवल में डार्कनेस में चले गए, अंधेरे में चले गए हैं, तो सवेरा होगा और अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। जो आप खराब को यदि स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छा को स्वीकार हो करना पड़ेगा। राहु को आपको छोड़ना पड़ेगा। राहु आपको मटेरियल गेन तो दे सकता है, लेकिन बुद्धि कंट्रोल नहीं करने देगा, क्योंकि राहु जैसे ही आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देगा फिर आपके अंदर वो घमंड दे देगा। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब उच्च लेवल का आपके अंदर क्या बोलते हैं, घमंड दे देगा। राहु गुरु की मदद से आपको विजेता बना देगा, तथा राहु राहु ही है जो अमर है, क्योंकि यदि आपने कहानी सुनी होगी तो उसने 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की पूजा किया। तो ब्रह्मा जी आए तो पूछे कि कौन सा 2 वर चाहिए, तो उसने बोला था कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। तो राहु अमर है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अमर होने का मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। राहु आपकी इच्छा है, मतलब लग्जरियस चीज़ों की, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो जितना आप पाएंगे उतने बढ़ते जाएगा, क्योंकि पेट है नहीं, खाली मुंह है, तो खाते जाइए नीचे गिरते जाएगा, यानी वो बढ़ते जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।